दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 16 से 20। अध्याय 16 कालिया का निष्कासन। श्री शुक ने कहा, ये देखकर कि कृष्ण अर्थात यमुना के जल को काले नाग कालिया ने विष दे दिया है, सर्वशक्तिमान कृष्ण ने उसे शुद्ध करने की इच्छा से उसे उस स्थान से निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया मुझे ये बताए कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार यमुना के अथाह जल में सर्प को पकड़ लिया और उसे वश में कर लिया, और दूसरी बात ये कि सर्प तो जल में रहने वाला प्राणी नहीं है। हे विद्वान ब्राह्मण, वह जल के भीतर युगों तक कैसे निवास कर सकता है? हे ब्राह्मण ऋषि, उस सर्वशक्तिमान परम स्वतंत्र इच्छाधारी भगवान के उत्तम कर्मों का अमृत पीकर गोचारण का कार्य करते हुए कौन तृप्त होगा? श्री शुक ने कहा, यमुना में एक तालाब था जो कालिया नाग का निवास स्थान था, जिसका जल सर्प के विष से उबल रहा था और यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी विषैले वाष्प के कारण मर रहे थे। उस नदी के तट पर रहने वाले सभी जीवित तथा अचल प्राणी उस घातक जल की लहरों पर बहती हुई विषैली फुहारों से भरी हवा के स्पर्श से मर गए। कृष्ण, जिनका अवतार दुष्टों के दमन के लिए हुआ था, ने सोचा कि सांप की असली ताकत उसके विषैले जहर में है और उसने अपने प्रदूषण से नदी को प्रदूषित कर दिया है। यमुना के किनारे एक बहुत ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अपनी कमर कसी और अपनी भुजाएं पटकते हुए, जैसे कि कालिया को युद्ध के लिए ललकार रहे हों, जहरीले पानी में कूद पड़े। सर्प का वह विशाल जल, जो परम पुरुष के तेज से व्याकुल होकर सर्प द्वारा छोड़े गए विष से भर गया था, चारों ओर से छलकता हुआ, विष से भीगा हुआ, भयंकर लहरों के रूप में 100 धनुष अर्थात 400 हस्त या हाथ की दूरी तक उछल पड़ा। परंतु सर्वशक्तिमान अनंत बल वाले प्रभु के विषय में इसमें कोई चमत्कार नहीं है। भगवान की महान भुजाओं के आघातों से क्षुब्ध जल की गड़गड़ाहट भरी ध्वनि सुनकर, जो परम शक्तिशाली हाथी के समान पराक्रम से खेल रही थी, तथा ये जानकर कि यह उसके धाम पर आक्रमण है, तथा इसे सहन न कर पाने के कारण वह सर्प, जिसकी आंखें कानों का भी काम करती थी, कृष्ण की ओर सरसराहट करता हुआ बढ़ा। हे राजन, उसने भगवान को सब कोमल अंगों में काट कर, अपने शरीर को मरोड़कर अपनी कुंडलियों में पूरी तरह से लपेट लिया। वे अत्यंत सुंदर, कोमल और मेघ के समान तेजस्वी थे। वे श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित थे और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वे मोहक, हंसते हुए मुख वाले और कमल के समान कोमल पैरों वाले थे। वे पूर्ण निर्भयता से जल में क्रीड़ा कर रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण को सर्प के जाल में फंसा हुआ देखा तथा उनकी कोई हलचल भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो उनके प्रिय मित्र ग्वालबाल, जिन्होंने अपना प्राण, अपनी संपत्ति, अपना परिवार तथा अपनी इच्छाएं भी उन्हें समर्पित कर दी थी, अत्यंत व्यथित हो गए तथा शोक तथा भय से उन्मत्त होकर गिर पड़े। गाय, बैल तथा बछियां कृष्ण की ओर दृष्टि गड़ाकर अत्यंत व्याकुल होकर गरजने लगे। वे वहां ऐसे खड़े रहे मानो भय से रो रहे हों। और व्रज में, पृथ्वी पर जैसे भूकंपीय हलचल, आकाश में जैसे उल्का या रक्त की वर्षा, और व्यक्तियों में पुरुषों के मामले में बाईं ओर और महिलाओं के मामले में दाईं ओर की धड़कन आसन खतरे को इंगित करने वाले 3 गुना चरित्र के बहुत ही अशुभ और भयानक शकुन दिखाई दिए। जब उन्हें अशुभ संकेत दिखाई दिए और यह पता चला कि कृष्ण अकेले ही बलराम के साथ गाय चराने चले गए हैं, तो नंद नामक प्रमुख वाले बहुत भयभीत हो गए। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण उन्होंने शकुनों से कृष्ण की मृत्यु या घातक विपत्ति का अनुमान लगा लिया था। चूंकि उन्होंने उन्हें अपना जीवन मान लिया था और उन पर अपना हृदय लगा लिया था, इसलिए वे शोक और भय में डूब गए। बालक, वृद्ध, ग्वाल बालों का धर्म मानने वाले, अत्यंत स्नेही सभी पुरुष और स्त्रियां कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर होकर दुखी मन से गोकुल से चल पड़े। उन्हें इतना घबराया हुआ तथा भयभीत देखकर छोटे भाई के पराक्रम को जानने वाले यशस्वी भगवान बलराम जी खिलखिलाकर हंसे, किंतु कुछ भी नहीं बोले। अपने प्रियतम कृष्ण की खोज में वे उनके पदचिह्नों द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, जिन पर परमेश्वर होने के विशेष चिन्ह थे, और वे यमुना के तट पर पहुंच गए। हे परीक्षित, मार्ग में तथा गौ आदि के चरणों के बीच में उन्होंने भगवान के कमल, जौ, अंकुश, वज्र तथा पताका के चिन्हों वाले चरण चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखा और शीघ्रता से आगे बढ़ गए। जब उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सर्प की कुंडलियों में लिपटे हुए हैं और कुंड के भीतर जल में निश्चल पड़े हैं, तथा ग्वाल बाल किनारे पर मूर्छित पड़े हैं तथा चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उनकी चेतना चली गई। अनंत यशस्वी भगवान कृष्ण में अपने हृदयों को अत्यंत अनुरक्त करके तथा उनकी स्नेहमयी मित्रता, मनोहर मुस्कान,
अर्थपूर्ण चितवन तथा मधुर वचनों की स्मृति को संजोए हुए गोपियां अपने परम प्रियतम कृष्ण को सर्प के पाश में फंसा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गई तथा अपने प्रियतम से विहीन तीनों लोकों को पूर्णतया सूना तथा नीरस समझने लगी। अत्यधिक दुखी होकर यशोदा के समान दुखी गोपियों ने उन्हें कृष्ण का अनुसरण करने से रोक लिया, क्योंकि उनका हृदय अपने पुत्र का अनुसरण कर रहा था। वे व्रज में अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण की कथाएं सुना रही थीं। वे कृष्ण के मुख पर अपनी आंखें गड़ाए हुए निर्जीव शरीरों के समान खड़ी थीं। जब देखा कि नंद आदि, जिनके प्राण स्वयं कृष्ण थे, जल के कुंड में प्रवेश कर रहे हैं, तो कृष्ण के पराक्रम को जानने वाले यशस्वी भगवान बलराम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ये देखकर कि स्त्रियों और बच्चों सहित उनका पूरा गोकुल पूरी तरह से उन पर निर्भर है और वे उनके लिए अत्यंत दुखी हैं, तब मनुष्यवत धर्म का पालन करने वाले कृष्ण उस फंसी हुई अवस्था में लगभग एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट तक रुके और सर्प की कुंडली से बाहर निकल आए। कृष्ण के शरीर के बढ़ते आयामों के आंतरिक दबाव से दबे हुए क्रोधित सर्प ने कृष्ण को अपने कुंडलों से मुक्त कर दिया और अपने फन उठाकर फुफकारते हुए नथुनों से भयंकर विष उगलने लगा। वह तवे के समान गर्म, स्थिर किंतु स्थिर आंखों से तथा अग्नि की ज्वालाएं उगलते हुए उन्हें घूरने लगा। पक्षीराज गरुड़ की भांति, जो अवसर की तलाश में रहता है, अपने शिकार पर झपटने के लिए भगवान कृष्ण उस सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जो अपनी द्विभाजित जीभ से लगातार अपने मुंह के कोनों को चाट रहा था तथा जिसकी आंखों से अत्यंत भयंकर विषैली अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उन्होंने उस सर्प के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे अपने चारों ओर चक्कर लगवाया। जब सर्प की सारी शक्ति तथा पराक्रम अपने चारों ओर चक्कर लगाते लगाते समाप्त हो गई, तब आदिपुरुष कृष्ण ने उसके उठे हुए कंधों अर्थात गर्दन को अपने हाथों से नीचे झुकाया और उसके चौड़े फन पर सवार हो गए। समस्त कलाओं के आदिगुरु ने सर्प के सिरों पर लगे रत्नों के ढेरों के संपर्क से अत्यंत लाल तथा चमकते हुए अपने चरण कमलों से नृत्य करना आरंभ किया। ये देखकर कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तथा नृत्य आरंभ करने वाले हैं, उनके सभी सेवक जैसे गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण, अप्सराएं सहसा तत्परतापूर्वक तथा प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक ढोल, तांबे, वाद्य, पुष्प लेकर उनकी स्तुति के गीत गाते हुए वहां उपस्थित हो गए। हे परीक्षित, दुष्टों को दंड देने के लिए दंड धारण करने वाले भगवान ने नृत्य करते समय प्रत्येक ताल पर उस 101 फनधारी सर्प के उस बलहीन फन को, जो गोल गोल घूम रहा था और मरने को था, मार डाला और उसकी खोपड़ी उखाड़ दी, जिससे नृत्य की ताल पर पड़ने वाला अगला बल अधिक पीड़ादायक हो। उस सर्प ने अपने नासिका और मुख से बहुत अधिक रक्त उगलते हुए बहुत अधिक दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। नृत्य करते समय कृष्ण ने उस सर्प के जो भी सिरफंड को उठाया, उसे लात मारकर नीचे झुका दिया, क्योंकि वह अपनी आंखों से बहुत अधिक विष उगल रहा था और क्रोध से फुफकार रहा था, और इस प्रकार उसे वश में कर लिया। उन्हें परम प्राचीन पुरुष शेष की शैया पर लेटे हुए भगवान नारायण के रूप में देखकर गंधर्वों द्वारा पुष्प वर्षा से उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की गई। उस भयंकर और अलौकिक नृत्य से छत्र के समान फन कुचलकर और घायल होकर तथा मुंह से बहुत अधिक रक्त उगलते हुए शरीर के सभी अंग टूट गए थे। उस सर्प ने स्थावर और जंगम सृष्टि के पिता सृष्टिकर्ता भगवान नारायण को स्मरण किया और मन ही मन उनकी शरण ली। अपने सर्पपति को अपने उदर में असंख्य लोकों को लिए हुए कृष्ण के असीम भार से गिरते हुए तथा उनकी एड़ियों के प्रहार से उनके छत्र सदृश फन को कुचलते और चकनाचूर होते हुए देखकर उनकी पत्नियां बिखरे हुए बालों, अस्त व्यस्त वस्त्रों और आभूषणों के साथ उनके पास पहुंची। अपने पति के लिए चिंता से अभिभूत होकर अपने बच्चों को हाथों में लिए हुए कालिया की पत्नियां समस्त प्राणियों के रचयिता भगवान के समक्ष भूमि पर गिर पड़ी। अपने पति को पाप से मुक्त करने की तथा पापी पति को परमेश्वर के हाथों से छुड़ाने की उत्कट इच्छा से उन धर्मप्रायण स्त्रियों ने हाथ जोड़कर उन भगवान की शरण मांगी, जो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्प की पत्नियों ने प्रस्तुत किया, चूंकि आपका अवतार दुष्टों को दंडित करने के लिए तथा धर्मात्माओं पर कृपा बरसाने के लिए हुआ है, अतः इस कालिया को, जिसने पाप कर्म किए हैं, जो दंड दिया गया है, वह सर्वथा न्याय संगत है। आप अपने शत्रुओं के प्रति तथा अपने पुत्रों के प्रति समान रूप से निष्पक्ष दृष्टिकोण रखते हैं। आप अच्छे फल या आपकी कृपा या शाश्वत सुख प्रदान करने के उद्देश्य से दंड देते हैं, अपराध की प्रकृति के अनुपात में। वस्तुतः कालिया को दिया गया दंड हम सब पर दिया गया आशीर्वाद और अनुग्रह है, क्योंकि दुष्टों को दी गई आपकी सजा उन्हें उनके पापों से मुक्त करती है। आपके क्रोध को हम आपका आशीर्वाद और अनुग्रह मानते हैं, क्योंकि इसने इस देहधारी प्राणी कालिया के सभी पापों को नष्ट कर दिया, जिसकी सर्पावस्था उन्हीं पापों के कारण थी।
हम सचमुच आश्चर्य करते हैं कि पूर्वजन्म में कालिया ने स्वयं अहंकार रहित होकर तथा दूसरों को उचित सम्मान देते हुए कितनी महान तपस्या की होगी, अथवा समस्त प्राणियों पर दया करके उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि आप, जो सबके जीवन का पोषण करते हैं, उस पर प्रसन्न हुए हैं। हे कृपालु प्रभु, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किस पुण्य कर्म के कारण उन्हें आपके चरणों की धूलि का स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे पाने की इच्छा से परम मनोहरी देवी लक्ष्मी ने समस्त सुखों का परित्याग करके कठोर व्रतों का पालन करते हुए दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की थी। जो लोग भगवान के चरणों की धूलि प्राप्त कर चुके हैं, वे न तो स्वर्गलोक में जीवन की इच्छा रखते हैं, न ही इस संपूर्ण जगत पर प्रभुता की स्थिति की, न ही ब्रह्मा के पद की, न ही पाताल लोकों के शासन की, न ही योग द्वारा प्राप्त योग शक्ति पर प्रभुत्व की, न ही संसार से मुक्ति की, जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि यह सर्पराज तामस अर्थात अज्ञानी सर्प जाति से उत्पन्न हुआ है तथा क्रोधी स्वभाव का है, फिर भी इसे वह आपके चरणों की धूलि से अनुग्रहित होने का सुख, आपके चरणों का स्पर्श, आपके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सका है, जो अन्यों को बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त होता है, तथा जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ही संसार के चक्र में घूमते हुए देहधारी प्राणी संसार से मुक्ति सहित समस्त चित समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान अज्ञेय श्रेष्ठताओं के स्वामी, समस्त प्राणियों के शरीरों में निवास करने वाले, उनके आंतरिक नियंत्रक के रूप में फिर भी अप्रकट या सर्वव्यापक आपको नमस्कार है। आप आकाश, वायु, जल आदि आदि सभी तत्वों के आधार हैं, या समस्त प्राणियों के निवास हैं। आप सबके कारण के रूप में नित्य विद्यमान हैं, किंतु कार्य कारण संबंध से परे हैं। समस्त ज्ञान और चेतना के भंडार या स्रोत के रूप में आप उनसे पूर्णतया परिपूर्ण हैं। आप अनंत शक्ति वाले ब्रह्म हैं, सभी गुणों से रहित और उनसे परे और अपरिवर्तनीय हैं, प्रकृति के नियामक और प्रेरक या अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे काल के स्वरूप, काल के आधार, काल के विभिन्न विभागों के साक्षी, आप ही ब्रह्मांड के संचालक, सृष्टिकर्ता तथा कारण हैं। हे प्रभु, आप जो समस्त तत्वों स्थूल और सूक्ष्म दोनों को, समस्त 10 ज्ञानेंद्रियों और संवेदनेंद्रियों को, 5 प्राणों को, मन, बुद्धि और हृदय को बनाने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप तीनों गुणों से युक्त अहंकार के कारण अपने को बचाए रखते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, जो अनंत, सूक्ष्म और इसलिए धारणा के परे और इसलिए परिवर्तन या संशोधन के अधीन नहीं है और सर्वज्ञ हैं। आपकी माया के कारण आप विभिन्न सिद्धांतों के विषय हैं, जैसे कि आप मौजूद हैं, मौजूद नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं, गैर सर्वज्ञ हैं, संसार में बंधे हैं, बिल्कुल मुक्त हैं, एक हैं, कई हैं। आप वह शक्ति हैं जो शब्दों में वर्णित है और साथ ही शब्दों में निहित वर्णन की शक्ति भी है। आपको नमस्कार है, जो सही ज्ञान तक पहुंचने के साधनों या साधनों के स्रोत हैं, परम ज्ञान, ज्ञान के किसी भी स्रोत से स्वतंत्र, शास्त्रों के स्रोत अर्थात वेद जिनकी सांस हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, जो सांसारिक कार्यों में भाग लेने और उनसे दूर रहने वाले दोनों हैं, और स्वयं वेद जो दोनों प्रकार के आदेशों का प्रावधान करता है। हे परम आनंद के स्वरूप, हे कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं, जिनका स्वभाव अपने भक्तों के पापों को हर लेना है, जिनके 4 रूप या अभिव्यक्तियां व्यूह हैं, राम अर्थात संकर्षण, वासुदेव शुद्ध सत्व, प्रद्युम्न परम ऐश्वर्य के स्वामी तथा अनिरुद्ध जो केवल बुद्धिमानों के लिए समझने योग्य है। आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें सायुज्यता आदि मोक्ष प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप जो मन, बुद्धि और अहंकार इन चारों पहलुओं पर शासन करते हुए 4 स्वरूपों, व्यूहों जो ऊपर वर्णित हैं के रूप में इस अंतरात्मा को प्रकाशित करते हैं, आप उन गुणों के अंतर्गत स्वयं को आच्छादित करते हैं और अनेक गुणों के रूप में प्रकाशित होते हैं। आप अंतरात्मा जो ऊपर वर्णित है के कार्यों के माध्यम से संकेतित और देखे जाते हैं। आप केवल मानसिक क्षमताओं या पहलुओं जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है के साक्षी हैं। आप स्वयं आत्मज्ञानी रहते हुए भी अनुभूति की समझ से परे हैं। हे प्रभु, हे इंद्रियों के प्रेरक, आपको हमारा प्रणाम है, क्योंकि आपकी महानता और कार्य हमारी बुद्धि की समझ से परे हैं, किंतु आप प्रत्येक घटना के कारण के रूप में अंतर्निहित हैं। आप अपने आनंदमय स्वरूप में रमण करने वाले मौन ऋषि हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, जो उच्च और निम्न या स्थूल और सूक्ष्म के मार्गों से परिचित हैं और उन सब के अध्यक्ष हैं, जो ब्रह्मांड से परे और उसमें व्याप्त हैं, और इसके साक्षी होने के साथ साथ इसके कारण भी हैं। प्राणी आपके अधीन हैं, आप उनके स्वभाव या व्यवहार के लिए उन्हें कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? हे प्रभु, यद्यपि आप पूर्णतया विरक्त हैं, फिर भी आप काल नामक शाश्वत शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा गुणों प्रकृति के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करते हैं।
आप अपनी दृष्टि से सभी प्राणियों की प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रवृत्तियों को जागृत करके अपना फलदायी क्रीड़ा कार्य करते हैं। तीनों लोकों में पाए जाने वाले ये सभी शांत, अशांत और मूढ़ स्वभाव वाले रूप आपकी क्रीड़ाओं के खिलौने हैं। अब सौम्य स्वभाव वाले लोग आपको प्रिय हैं, क्योंकि आपने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है और आप साधु, धर्मात्मा लोगों की रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हैं, या आपके वे रूप जो धर्मात्माओं की रक्षा करने की इच्छा रखते हैं, सौम्य और प्रिय हैं। अपने बच्चे या प्रजा का पहला अपराध भी भगवान द्वारा क्षमा और सहन योग्य है। हे शांतचित भगवान, इस मूर्ख प्राणी को क्षमा करने की कृपा करें जिसने आपको आपके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचाना। हे प्रभु, उस पर दया करो। सांप मरने के कगार पर है। हम स्त्रियां अच्छे और धर्मी लोगों की दया की पात्र हैं। हमें हमारे पति के रूप में जीवन देने की कृपा करो। कृपया हम दासियों को आज्ञा दीजिए कि हम आपके लिए क्या करें, क्योंकि जो मनुष्य आपकी आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है अथवा संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार सर्प की पत्नियों द्वारा आदरपूर्वक की गई स्तुति और प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान ने उस मूर्छित सर्प को छोड़ दिया, जिसके फन उनकी एड़ियों के प्रहार से बुरी तरह टूट गए थे। धीरे धीरे होश में आने पर कालिया ने कठिनाई से धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। उस दुखी प्राणी ने अपने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा इस प्रकार। कालिया ने कहा, हम तमस के वशीभूत हैं, इसलिए हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव के हैं और लंबे समय तक क्रोध में रहते हैं। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक स्वभाव जिससे व्यक्ति अपने शरीर को आत्मा के साथ पहचानता है और शरीर तथा उसके सामान के प्रति आसक्ति महसूस करता है, को त्यागना कठिन है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की तरह लोगों पर शक्तिशाली पकड़ रखता है। हे जगत के रचयिता, आपने ही 3 गुणों के फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की रचना की है और यह नाना प्रकार के स्वभाव, पराक्रम, शक्ति, वंशगत या वर्ग भेदों, बीजों, गुप्त इच्छाओं तथा शारीरिक आकृतियों से परिपूर्ण है। हे प्रभु, इस संसार में हम सर्प स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी हैं। स्वभाव से ही मोहित होने के कारण हम आपकी माया से कैसे बच सकते हैं, जिससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। हे जगत के सर्वज्ञ स्वामी, आप ही हमें माया के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के कारण हैं, अतः आप जैसा उचित समझें, हमें अपनी कृपा या दंड प्रदान करने की कृपा करें। श्री शुक ने कहा। उसकी बात सुनकर देवताओं की सहायता के लिए मानव रूप धारण करने वाले भगवान ने आदेश दिया, हे सर्प, तुम यहाँ मत रुको, जल्दी से अपनी पत्नियों, बच्चों तथा बंधुओं के साथ समुद्र पर जाओ। इस नदी का उपयोग गायों तथा मनुष्यों द्वारा किया जाए। जो भी प्राणी मेरे द्वारा दी गई इस आज्ञा को स्मरण रखेगा तथा प्रातः और सायं इसका पाठ करेगा, उसे तुमसे सांपों से कोई भय नहीं रहेगा। जो मनुष्य इस क्रीड़ा स्थली कुंड में स्नान करके देवताओं तथा पितरों को जलांजलि देकर प्रसन्न करता है, व्रत रखता है तथा मेरा ध्यान करते हुए मेरी पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह सुंदर पंखों वाला गरुड़, जिसके भय से तुम रमणक द्वीप छोड़कर इस कुंड में आए हो, अब तुम्हें नहीं खाएगा, क्योंकि तुम पर मेरे चरण चिन्ह हैं। श्री शुक ने कहा। भगवान कृष्ण द्वारा चमत्कारपूर्ण कार्यों के बारे में कहे जाने पर कालिया तथा उसकी पत्नियों ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की। गरुड़ से सुरक्षा का आश्वासन पाकर उन्होंने दिव्य वस्त्र, हार, रत्न और उत्तम कोटि के आभूषणों, दिव्य सुगंधियों और लेपों तथा नीले कमलों की भव्य माला से जगत के स्वामी की पूजा की। गरुड़ नामक ध्वजाधारी भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया और भगवान ने उन्हें आज्ञा दी। अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों के साथ कालिया समुद्र के रमणीक द्वीप पर गया। अमृत के समान जल वाली यमुना भगवान की कृपा से तुरंत विष से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवान ने खेल खेल में ही मानव रूप धारण किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, कालिया नागों के निवास स्थान रामणिक से क्यों पलायन कर गया, या उसने गरुड़ के विरुद्ध कौन सा विशेष अपराध किया था? श्री शुकदेव ने उत्तर दिया, हे महाबाहु राजा, पहले ये तय हुआ था कि नागों को प्रतिमाह नागपूजकों से जो भी भेंट प्राप्त होगी, उसे सज्जन गरुड़ को समर्पित किया जाएगा तथा प्रत्येक अमावस्या को गरुड़ के शिकार नागों द्वारा एक विशेष वृक्ष के नीचे रखा जाएगा। इस प्रकार सभी नाग आत्मरक्षा के लिए अपना अपना अंश दान करते थे। अपने विष की शक्ति और विष की तीव्रता के गर्व से भरकर कद्रू के पुत्र कालिया ने गरुड़ का अपमान किया और उनके लिए रखी गई आहुति को खा गया। हे राजन, ये जानकर भगवान के प्रिय तेजो में गरुड़ क्रोधित हो गए और कालिया को मारने की इच्छा से उस पर भयंकर वेग से झपटे। विष नामक अस्त्र धारण करने वाला वह सर्प अपने अनेक फन उठाकर गरुड़ पर झपटा, जो उस पर आक्रमण कर रहा था। उसने अपने विषदंतों से उसे डस लिया।
वह अपनी भयंकर जीभों, विषैली फुफकार और क्रूर नेत्रों से बहुत भयानक दिख रहा था। भगवान विष्णु के वाहन, तार्क्ष्य कश्यप ऋषि के पुत्र, महाप्रक्रमी क्रोधी गरुड़ ने अपने वेग के भयंकर वेग से उसे दूर धकेल दिया और अपने सोने के समान चमकते हुए बाएं पंख से उसे मार गिराया। गरुड़ के पंख से घायल होकर कालिया भय से व्याकुल हो गया और यमुना के उस कुंड में जा घुसा जो गरुड़ के लिए निषिद्ध था और इसलिए दुर्गम था। एक अवसर पर गरुड़ अत्यधिक भूख लगने के कारण अपने प्रिय शिकार एक जलचर प्राणी को बलपूर्वक ले गए। हालांकि ऋषि सौभरी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। ये देखकर कि मत्स्यराज की मृत्यु से मछलियां अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गई हैं, शबरी ने उस कुंड के जलचरों पर दया करके तथा उस कुंड में रहने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए कहा, यदि गरुड़ कभी इस कुंड में प्रवेश करेगा और इसकी मछलियों को खाएगा तो वह तुरंत मर जाएगा। मैं सच कहता हूँ, केवल कालिया ही इस सौभरी के श्राप को जानता था, अन्य कोई सर्प इसे नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से उस कुंड में रहने लगा। कृष्ण ने उसे वहां से निकाल दिया। जब सभी गोपगण भगवान श्री कृष्ण को दिव्य मालाओं, चंदन, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित तथा अपने शरीर पर अनेक बहुमूल्य हीरे, मणि तथा स्वर्ण के आभूषणों से सुशोभित होकर सरोवर से बाहर आते हुए देखकर उछल पड़े, मानो प्राण वापस आने वाले इंद्रियां या प्राण तत्व के वापस आने वाले प्राणी हों, और हर्ष से अभिभूत होकर उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन कर लिया। पुनः चेतना प्राप्त कर यशोदा, रोहिणी, नंद तथा अन्य ग्वाल ग्वालियों ने कृष्ण से मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी की। बलराम ने कृष्ण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और हंसने लगे, क्योंकि वे कृष्ण के पराक्रम को जानते थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बार बार बड़े प्रेम से उसकी ओर देखने लगा। वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। नंद के ब्राह्मण गुरु अपनी पत्नियों के साथ, जो पहले से ही सभी ब्रजवासियों के साथ वहां आ चुके थे, अब नंद के पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। हे प्रभु, ये कितना सौभाग्य की बात है कि आपका पुत्र, जिसे कालिया ने पकड़ रखा था, उसके चंगुल से मुक्त हो गया है। कृष्ण के कालिया से उद्धार के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को कुछ दान दीजिए। प्रसन्न होकर नंद ने तुरंत गौएं और सोना दान में दे दिया। परम सौभाग्यशाली यशोदा को उनका खोया हुआ पुत्र मिल गया और उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। उसे गोद में बिठाकर वे बार बार हर्ष के आंसू बहाने लगे। इस बीच जब सूर्यास्त हो गया तो कृष्ण ने राम के साथ अपने माता पिता, ग्वालों और अपनी संपत्ति मवेशियों के झुंड के साथ वहां डेरा डाला। हे राजन, भूख, प्यास और शारीरिक थकावट से व्याकुल ब्रजवासी और गौएं उस रात यमुना के तट पर रहीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उस समय व्रज में, हे कुरुश्रेष्ठ, ग्रीष्म ऋतु से सूख चुके वन में आधी रात के समय भीषण दावानल भड़क उठा और गहरी नींद में सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेरकर वह आग उन्हें जलाने लगी। अग्नि के स्पर्श से ब्रजवासी जाग उठे और व्याकुल होकर भगवान कृष्ण की शरण लेने लगे, जिन्होंने अपनी माया से मानव रूप धारण किया था। हे कृष्ण, हे परम भाग्यशाली कृष्ण, हे राम, हे अनंत पराक्रम वाले राम, यह अत्यंत भयानक अग्नि अब हम आपके भक्तों को भस्म कर रही है। हे प्रभु, हम अपने हितैषियों और मित्रों की इस मृत्यु रूपी अग्नि से रक्षा कीजिए, जिससे बच पाना अत्यंत कठिन है। हम आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते, जिनका आश्रय लेने में किसी भी ओर से कोई भय नहीं है। अपने भक्तों की इस विवशता और संकट को देखकर पृथ्वी के अधिपति अथाह शक्तियों के अनंत स्वामी ने उस भयंकर अग्नि को निगल लिया। अध्याय 18 राक्षस प्रलंब का वध। श्री शुक ने कहा, अपने प्रसन्न हृदय वाले स्वजनों से घिरे हुए, जिनकी महिमा का गुणगान वे लोग कर रहे थे, वे गौओं के समूह से शोभायमान होकर व्रज में आए। जब वे बलराम और कृष्ण अपनी माया से ग्वालों का वेश धारण करके नाना प्रकार के खेलों में लिप्त थे, उसी समय ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, जो देहधारियों के लिए अधिक सुखद नहीं होती। तथापि वृंदावन की विशेष पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण यह वसंत ऋतु के समान प्रतीत हो रहा था, जहां महिमावान भगवान केशव कृष्ण स्वयं बलराम के साथ निवास कर रहे थे। ये झरनों की आवाज से गूंज रहा था, जो झींगुरों की झनकार को दबा रहा था। झरनों से पानी के कणों से लगातार छिड़के जाने वाले पेड़ों के समूहों के साथ यह सुंदर लग रहा था। नदियों, तालाबों तथा झरनों की लहरों पर बहती हुई, फुहारों से भीगी हुई, श्वेत कुमुदिनी, नीले कमल तथा अन्य पुष्पों की सुगंधित पराग को ले जाने वाली सुहावनी हवा के कारण उस वन वृंदावन के निवासियों को, जो हरी घास से भरपूर घास के मैदानों से ढका हुआ था, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचंड गर्मी तथा दावानल का अनुभव नहीं होता था। इस स्थान पर
विष के समान प्रचंड सूर्य की तीखी किरणें भी मिट्टी की नमी और हरियाली को नहीं सुखा पाती थी, तथा किनारों पर रेत और कीचड़ का मिश्रण हमेशा उन लहरों से गीला रहता था जो अथाह जल वाली नदियों के किनारों से टकराती थी। वह सुंदर और शानदार जंगल पूरी तरह से खिल चुका था और उसमें विभिन्न पक्षियों और जानवरों की चीखें और स्वर गूंज रहे थे। साथ ही मोर, मधुमक्खियां, कोयल और जलपक्षी भी चहचहा रहे थे। क्रीड़ा का आनंद लेने की इच्छा से बलराम के साथ तथा गौओं और ग्वालों से घिरे हुए यशस्वी भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए वन में प्रवेश कर गए। कोमल पत्तियों, मोरपंखों, पुष्पगुच्छों तथा रंग बिरंगी मिट्टी से अपने शरीर को सजाकर बलराम, कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल नाचने, कुश्ती लड़ने तथा गाने में व्यस्त हो गए। जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो कुछ ग्वाले गा रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ बांसुरी बजा रहे थे या नरसिंगी बजा रहे थे, जबकि अन्य लोग तालियां बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। देवताओं ने, जिन्होंने ग्वालों का रूप धारण कर लिया था और इस प्रकार अपने देवत्व को पूरी तरह से छिपा लिया था, वे दोनों कृष्ण और बलराम की जय जयकार करने लगे, जैसे अभिनेता दूसरे अभिनेता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भले ही उनका स्वामी सेवक संबंध हो। दोनों भाई साइड लॉक पहनकर कभी कभी गोलाकार दौड़, लंबी छलांग, शॉटपुट, हथियार चलाना, रस्साकशी और कुश्ती खेलते थे। कभी कभी जब अन्य ग्वाले नाच रहे होते थे, तब दोनों कृष्ण और बलराम व्यक्तिगत रूप से गाते थे, वाद्य बजाते थे और तालियां बजाते हुए कहते थे, बहुत बढ़िया, हिम्मत रखो, हे महान राजा। कभी वे बिल्व फल से खेलते, कभी कुंभ फल से, तो कभी मुट्ठी भर आमलिक फल से। कभी कभी दौड़ते समय या अखाड़े में तेज गति से वे खेल खेल में अपने को किसी के छूने नहीं देते, तो कभी आंखें बंद करके ग्वालबाल की तरह लुका छिपी खेलते या आंखों पर पट्टी बांधकर और ऐसे ही दूसरे खेल खेलते। कभी वे पशु पक्षियों की आवाजें और सुर निकालकर अपना मन बहलाते। कभी वे मेंढकों की तरह उछल कूद करते, कभी तरह तरह की हंसी मजाक करते, कभी पेड़ों की डालियों से झूलते, तो कभी राजाओं का अभिनय करते। लोगों के बीच प्रसिद्ध ऐसे खेलों में भाग लेते हुए वे नदियों, पहाड़ों, घाटियों, कुंजों, जंगलों और झीलों में पूरे क्षेत्र में घूमते रहे। जब बलराम और कृष्ण उस वन के घास के मैदानों में अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो प्रलंब नामक एक राक्षस ने एक ग्वाले का वेश धारण किया और उनका अपहरण करने के उद्देश्य से उनके अनुयायियों के बीच प्रवेश किया। यद्यपि यदुवंश के सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ये जानते थे, किंतु वे उसका वास्तविक उद्देश्य जानते थे, तथापि वे उसका अंत करने के इरादे से उसके साथ खेल में साथी और मित्र बनने को तैयार हो गए। खेल में पारंगत कृष्ण ने सभी ग्वालों को बुलाकर कहा, हे साथी ग्वालों, आओ, हम दो दलों में बंटकर खेलें। उस खेल में ग्वालों ने बलराम और कृष्ण को अपना सेनापति चुना। कुछ एक पक्ष ने कृष्ण का पक्ष स्वीकार किया, जबकि शेष दूसरे पक्ष ने बलराम का पक्ष स्वीकार किया। वे विभिन्न खेलों में भाग लेते थे, जिनमें एक दल के सदस्य दूसरे दल के सदस्यों को अपनी सवारी के रूप में उठाते थे। विजेता दल के सदस्य सवार होते थे और पराजित दल के सदस्य ढोने वाले होते थे। इस प्रकार कुछ बालक घोड़े पर सवार होकर तथा कुछ ढोकर साथ साथ पशुओं को चराते हुए भांडीका नामक एक बरगद के वृक्ष के पास गए। हे राजन, जब श्रीदामा, वृषभ आदि राम पक्ष के ग्वाल बाल खेल में विजयी हो गए, तब कृष्ण आदि ने उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया। पराजित होकर भगवान कृष्ण ने श्रीदामन को, भद्रा ने वृषभ को तथा प्रलंब ने रोहिणी पुत्र बलराम को अपनी पीठ पर उठा लिया। ये सोचकर कि कृष्ण अप्रतिरोध्य हैं, प्रमुख राक्षस प्रलंब ने बलराम को शीघ्रता से घोड़े से उतरने की सीमा से बाहर ले गया। जब बलराम जी को, जो मेरु पर्वत के समान भारी हो गए थे, उठाकर ले जाने से उनका मार्ग रुक गया, तो स्वर्ण आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित, अपना मूल राक्षसी रूप धारण करने वाले उस असुर का रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बिजली की चमक से प्रकाशित बादल अपनी पीठ पर चंद्रमा को उठाए हुए हो। बलराम शस्त्र के रूप में हल चलाने वाले उस राक्षस के शरीर को आकाश में तीव्र गति से उड़ते हुए देखकर कुछ विचलित हो गए। उसके जलते हुए नेत्र, भयानक भौहें, भयंकर जबड़े और दांत, प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान बाल, सोने की मणियों, मुकुट और कुंडलों की चमक से विचित्र रूप से चमक रहे थे। अगले ही क्षण बलराम जी को अपनी दिव्य प्रकृति का बोध हो गया और वे निर्भय हो गए। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत पर जोरदार प्रहार करता है, वैसे ही उन्होंने क्रोध में भरकर अपने शत्रु के सिर पर मुक्का से जोरदार प्रहार किया, जो उसे अपने ग्वाल सखाओं से दूर ले जा रहा था। जैसे ही उसका सिर चोटिल हुआ, वह टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी, वह बेहोश हो गया और भयंकर गर्जना करता हुआ वह राक्षस उसी प्रकार गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से कोई पर्वत गिर गया हो।
पराक्रमी बलराम द्वारा असुर प्रलंब का वध होते देख ग्वाल अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और चिल्लाने लगे, वाह, बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की, और वह इसके योग्य भी था। अपने हृदय में स्नेह भरकर उन्होंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे कोई मृत्युलोक से लौटा हो। जब पापी राक्षस प्रलंब का वध हुआ, तो देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बलराम पर पुष्पमालाएं बरसाईं और उनकी सराहना करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अध्याय 19 वन आग का निगल जाना। श्री शुकदेव ने आगे कहा, जब ग्वाले खेलने में मग्न थे, तब उनकी गायें अपनी इच्छानुसार चरती हुई बहुत दूर तक चली गईं और हरी भरी चरागाहों से आकर्षित होकर घने जंगल के दुर्गम भाग में चली गईं। एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हुए वन में घूमते घूमते बकरियां, गायें और भैंसें प्यास से व्याकुल हो उठी, जोर जोर से रोने लगी और सरकंडों की झाड़ियों में जा घुसी। गायों को न पाकर ग्वालों को, जिनमें कृष्ण और बलराम प्रमुख थे, पश्चाताप हुआ अपने कर्तव्य की उपेक्षा के लिए। गायों की खोज करने के बावजूद वे यह नहीं समझ पाए कि वे कहाँ गए होंगे। इस प्रकार अपनी आजीविका का साधन खो देने के कारण सभी ग्वाले असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। तब वे सभी गायों के पदचिह्नों और खुरों से कटी घास के पत्तों के निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। जब उन्होंने अपने पशुओं को मुंजा घास के जंगल में भटकते और असहाय होकर रंभाते देखा, तो उन्होंने अपने झुंड को वापस लौटा लिया और वे थकान और प्यास से व्याकुल हो गए। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक ऊंचे वृक्ष की चोटी पर चढ़कर और अपना स्वरूप मेघ के समान श्याम वर्ण प्रदर्शित करते हुए कृष्ण ने उन दुखी गायों को उनके अलग अलग नामों से पुकारा। जब भगवान ने बादलों की गड़गड़ाहट के समान गंभीर स्वर में उनका नाम पुकारा, तो वे गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर आनंद से भर उठी और ऊंचे स्वर में रंभाने लगी। तत्पश्चात भाग्यवश चारों ओर वन में आग लग गई, जिससे वन के सभी निवासी त्राही त्राही करने लगे। अपने सहायक प्रचंड वायु की सहायता से वह महान अग्नि अपनी भयंकर ज्वालाओं से समस्त स्थावर जंगम प्राणियों को भस्म करने की इच्छा से प्रकट हुई। सब ओर से दावानल को बढ़ता देख ग्वाल गाय भयभीत हो गए। जिस प्रकार मृत्यु के भय से व्याकुल लोग भगवान श्रीहरि की शरण लेते हैं, उसी प्रकार वे बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हे अनंत पराक्रम वाले कृष्ण, हे बलराम, अपार शक्ति वाले बलराम, अब आपको हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए, जो अग्नि में जल रहे हैं और आपकी शरण में आए हैं। हम वास्तव में आपके सगे संबंधी हैं, इसलिए हमें इस तरह नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, हम सभी आपके प्रति समर्पित हैं और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। श्री शुक ने कहा। अपने ग्वालों की करुण पुकार सुनकर भगवान हरि ने उन्हें आश्वासन दिया, डरो मत, कृपया अपनी आंखें बंद कर लो। ऐसा ही हो, कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी बीच योग के परम गुरु कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को निगल लिया और उन्हें उस विपत्ति से पूरी तरह बचा लिया। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे खुद को और अपनी गायों को खतरे से सुरक्षित पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्हें भांडीरा ले जाया गया। ये देखकर कि यह कृष्ण की योगिक शक्ति और उनकी योगिक शक्ति योगमाया के प्रकटीकरण के कारण था कि वे जंगल की आग से बच गए थे, वे उनकी दिव्य प्रकृति में विश्वास करने लगे। सायंकाल गायों को घर ले जाकर बलराम जी के साथ कृष्ण बांसुरी बजाते हुए व्रज लौटे, जबकि ग्वाल बाल उनकी स्तुति गा रहे थे। कृष्ण गोविंद के दर्शन मात्र से गोपियां परम आनंद से भर जाती थी, क्योंकि उनसे वियोग का प्रत्येक क्षण उन्हें 100 युगों के समान लगता था। प्रतीक चिन्ह। अध्याय 20 वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। नोट, पादरत्नावली के पाठ में श्लोक 1 और 2 अंतिम अर्थात पादरत्नावली के 17वें अध्याय का भाग है। पादरत्नावली का नया 18वां अध्याय इस 20वें अध्याय के तीसरे श्लोक से आरंभ होता है। श्री शुकदेव ने कहा, ग्वाल बालों ने अपनी माताओं और अन्य स्त्रियों को विशेष बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए उन दोनों अर्थात कृष्ण और बलराम के चमत्कारिक कार्यों का विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार कृष्ण ने उन्हें वन में लगी आग से बचाया और किस प्रकार बलराम ने राक्षस प्रलंब का वध किया। ये कथा सुनकर वृद्ध ग्वाल बाल और गोपियां आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तब से कृष्ण और बलराम को सबसे प्रमुख देवता के रूप में देखा, जो व्रज में रहने के लिए आए हैं। तत्पश्चात ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जो समस्त प्राणियों के उत्थान के लिए अनुकूल है, तथा जिसके समय आकाश सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर चमकते हुए मंडलों से सुशोभित दिखाई देता है तथा गर्जना से गूंजता है। घने गहरे नीले बादलों पानी से भारी से घिरा हुआ, बिजली और गरज के साथ, और इसके प्रकाश सूर्य या चंद्रमा का अस्पष्ट और मंद होने के कारण
आकाश प्रकृति के कंडीशनिंग गुणों द्वारा परिवर्तित ब्रह्म की तरह लग रहा था, या व्यक्तिगत आत्मा जिसका आध्यात्मिक ज्ञान सत्व, रजस और तम द्वारा अस्पष्ट है, जिनमें से प्रत्येक बिजली, गड़गड़ाहट और बादलों के अनुरूप है जो आकाश को ढकते हैं। जैसे राजा अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के लिए अपनी प्रजा में बांट देता है और प्रजा से भू राजस्व तथा अन्य करों के रूप में वसूल करता है, उचित समय पर वर्षा ऋतु में सूर्यदेव या वर्षा ऋतु जल के रूप में धन को पृथ्वी पर छोड़ना आरंभ कर देते हैं, जिसे वे अपनी किरणों से अंतिम 8 महीनों में सोख लेते हैं। बिजली से चमकते हुए शक्तिशाली बादल जिससे वे ग्रीष्म ऋतु की तपती हुई पृथ्वी को देखते थे, और प्रचंड हवाओं से हिलते हुए जैसे कि वे ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित संसार के लिए दया से अभिभूत थे, जीवन देने वाले जल दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले की वर्षा कर रहे थे, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे, जैसे दयालु पुरुष परेशान और पीड़ित लोगों के लिए दया करके अपने प्राण त्याग देते हैं। जिस प्रकार किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने वाले व्यक्ति का सिकुड़ा हुआ और दुर्बल शरीर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद अपना सामान्य स्वास्थ्य और मोटापन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पृथ्वी जो गर्मियों में सूर्य के ताप से सूख गई थी, अब वर्षा देवता के जल से भीगने पर फूल गई और हरी हो गई। रात्रि के समय जब आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, अंधकार में जुगनू चमकते हैं, ग्रह नहीं, जैसे कि कलयुग में वेद नहीं, बल्कि पाखंडी धर्मरथ अपने पापों के कारण चमकते हैं। जिस प्रकार युवा ब्राह्मण शिष्य अपने दैनिक धार्मिक कार्य के बाद अपना मौन तोड़ते हैं और अपने गुरु की वाणी सुनकर वेदों का पाठ शुरू करते हैं, उसी प्रकार शीत निद्रा में सोए हुए मेढक वर्षा की ध्वनि या बरसाती बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर टर्राने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूखने वाली नदियां अब अपने किनारों को तोड़कर गलत दिशा में बहने लगी हैं, जैसे अनियंत्रित मन वाले और अपनी इंद्रियों के वश में लोगों का शरीर और धन गलत रास्ते पर चला जाता है। राजा की सेना के समान वह पृथ्वी कहीं हरी भरी घास से हरी दिखाई दे रही थी, कहीं इंद्रगोप कीटों के समूह से लाल रंग की दिखाई दे रही थी, तथा कहीं छत्र रूपी कुकुरमुतों से ढक गई थी। अपनी समृद्ध फसल के साथ खेत किसानों को प्रसन्न करते थे और अमीरों किसानों के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हुए के दिल में जलन नाइन लाते थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। वर्षा के ताजे जल से भीगकर भूमि और जल में रहने वाले सभी प्राणी तुरंत ही सुंदर मनोहर रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि हरि की सेवा, पूजा और ध्यान के द्वारा धर्म का सर्वोच्च रूप और परम आनंदमय स्वभाव होने के कारण लोग आकर्षक दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। समुद्र, जिसका जल तूफानी हवाओं के कारण पहले से ही ऊंची लहरों में उछल रहा है, नदियों के संगम पर और भी अधिक उग्र हो जाता है, जैसे कि एक अपरिपक्व योगी का हृदय जो अभी भी भावनाओं से प्रभावित है, सांसारिक विषयों के संपर्क से अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। निरंतर वर्षा होने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे हरिभक्तों का मन भगवान के ध्यान में लीन रहता है, और वे 3 प्रकार की भयंकर विपत्तियों से भी विचलित नहीं होते। लंबे समय तक उपयोग में न आने या मरम्मत न होने के कारण तथा घास से ढक जाने के कारण रास्ते संदिग्ध, पहचान में न आने वाले हो जाते हैं, जैसे वेद जो ठीक से अध्ययन न किए जाने और बार बार सुनाए जाने के कारण समय के प्रभाव से लुप्त हो जाते हैं। जैसे भोग विलास में लीन रहने वाली स्त्रियां गुणवान और गुणवान पुरुषों के साथ यदि वे धनहीन हो स्थिर नहीं रहती, वैसे ही चंचल हृदय वाली बिजली की चमक संसार के मित्र बादलों के साथ स्थिर और वफादार नहीं रहती। जिस प्रकार निर्गुण परम पुरुष सत्व, रज और तम गुणों के समूह या उत्पाद रूपी जगत में स्वयं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार इंद्र का धनुष भी गुण रहित होते हुए भी आकाश में चमक उठा, जिसका विशेष गुण ध्वनि है। अपनी ही प्रकाश किरणों से चमकते बादलों से ढका हुआ चंद्रमा अहंकार से आच्छादित तथा अपनी ही ज्योति से प्रकाशित आत्मा के समान चमक नहीं रहा था। जिस प्रकार गृहस्थ जीवन संसार के दुखों से अत्यंत व्यथित तथा विरक्त व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्तों के आगमन पर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मोर, जिनके लिए वर्षा ऋतु का आगमन अर्थात बादलों का आना ही आनंद का अवसर है, अपने पंख फैलाकर हर्षित होकर नाचते हैं। जैसे लोग जो पहले तपस्या के कारण क्षीण और थके हुए हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने पर हृष्ट पुष्ट और मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही वृक्ष भी ग्रीष्म ऋतु की तपिश से सिकुड़कर सूख जाते हैं, अपने पैरों अर्थात जड़ों से जल चूसते हैं और अनेक नए समृद्ध रूप धारण कर लेते हैं, जिनमें नई शाखाएं, पत्ते, ताजे फूल, फल आदि उगाते हैं। ये श्लोक स्थायी रूप से संसार में लिप्त व्यक्तियों के लक्षण दर्शाता है। नित्य संसारी, हे परीक्षित, सारस सरोवरों के दलदली, कटीले और दलदली तटों पर भी रहते हैं, जैसे दुष्ट बुद्धि वाले नीच भोगी मनुष्य अपने घरों में रहते हैं और वहीं रहकर वे अपने घृणित क्रूर अशांतिपूर्ण काम करते रहते हैं। जब वर्षा के देवता ने भारी वर्षा की
तो बांध और पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए और टूट गए। ठीक उसी तरह जैसे वेदों में समाज के विभिन्न वर्गों, वर्णों और जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रमों के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों के मार्ग कलयुग में झूठे पाखंडी सिद्धांतों के हमलों से भंग हो गए। वायु द्वारा प्रेरित बादल अपने अमृत तुल्य जल को नीचे के प्राणियों पर बरसाते हैं, जैसे पृथ्वी के शासक या व्यापारी राजा ब्राह्मणों द्वारा उचित समय पर सलाह दिए जाने पर अपनी धन्य संपत्ति को प्रजा में वितरित करते हैं या सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। जब वह वन पके हुए खजूर और गुलाब के फलों से लदे हुए वृक्षों से भरपूर हो गया, तो गौ और ग्वालों से घिरे हुए तथा बलराम के साथ कृष्ण क्रीड़ा करने के लिए उस वन में प्रविष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण की पुकार पर जो गौएं भारी थनों के भार के कारण धीमी चाल से चलती थी, वे शीघ्रता से चलने लगी और मार्ग में प्रसन्नतापूर्वक अपने थनों से दूध की वर्षा करने लगी। मार्ग में भगवान कृष्ण ने वन के निवासियों, मनुष्य, पक्षी तथा पशु को हर्ष से उल्लासित देखा। वृक्षों की कतारें शहद से टपक रही थी, पहाड़ों से जल की धाराएं निकल रही थी तथा उनकी ध्वनि पहाड़ियों तथा निकटवर्ती गुफाओं में गूंज रही थी। कभी कभी जब वर्षा होती थी तो भगवान किसी वृक्ष के नीचे शरण लेते थे या किसी गुफा में प्रवेश करते थे और आनंदपूर्वक कंद, मूल और फल खाते थे। बलराम के साथ वह पानी के पास पत्थर की एक पटिया पर बैठे और दही घर से लाए गए के साथ मिश्रित चावल खाया। इसे उन ग्वालों के साथ साझा किया जो भोजन के लिए उनके साथ बैठे थे। हरी भरी घास पर लेटे हुए, आंखें बंद किए हुए, बड़े संतोष से जुगाली करते हुए बैलों और बछड़ों को, थनों के भारी भार से थकी हुई गायों को, जो भी तृप्ति के साथ विश्राम कर रही थी और जुगाली कर रही थी, तथा उनकी अपनी मोहिनी शक्तियों से बढ़ी हुई वर्षा ऋतु की शोभा को देखकर जो सब प्राणियों को आनंद प्रदान कर रही थी, भगवान उन सब पर प्रसन्न हुए। जब बलराम और कृष्ण इस प्रकार उस व्रज में निवास कर रहे थे, तब मेघरहित आकाश, स्फटिक के समान जल और मंद पवन से युक्त शरद ऋतु आरंभ हो गई। पहले जल स्वच्छ था, किंतु वर्षा ऋतु के कारण वह गंदला हो गया था। अब शरद ऋतु के कारण, जो कमलों को खिलने का कारण बनती है, जल पुनः अपनी मूल पारदर्शी प्रकृति को प्राप्त कर चुका है। जैसे योग मार्ग से च्युत हुए व्यक्तियों का मन पुनः योगाभ्यास करने से मानसिक शांति प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति विभिन्न आश्रमों के लोगों पर आने वाली सारी बुराइयों को दूर कर देती है, उसी प्रकार शरद ऋतु ने आकाश से सारे बादलों को हटा दिया, तत्वों के संपर्क या सृजित प्राणियों के जमावड़े को रोक दिया, पृथ्वी पर कीचड़ को सुखा दिया और जल से गंदगी को साफ कर दिया। अपने भीतर के जल रूपी समस्त धन को त्याग कर वे बादल अपनी निर्मल श्वेत शोभा के साथ चमकने लगे, जैसे समस्त पापों से मुक्त हो चुके शांत ऋषिगण अपनी त्रिविध कामनाओं, संतान, संपत्ति तथा यश को त्याग कर चमकते हैं। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग कुछ अवसरों पर अपना अमृत ज्ञान प्रदान करते हैं और अन्य अवसरों पर ऐसा करने से मना कर देते हैं, उसी प्रकार पर्वत भी कहीं कहीं शुद्ध जल की धाराओं को बहने देते हैं और कहीं कहीं उन्हें रोक लेते हैं। जिस प्रकार घर के कामों में उलझे अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन की अवधि के प्रतिदिन कम होते जाने को नहीं जानते, उसी प्रकार उथले जल में रहने वाले जीव प्रतिदिन घटते हुए जल स्तर को नहीं जानते। जैसे दरिद्र, दुखी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से दबा हुआ, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाला मनुष्य दुख भोगता है, उसी प्रकार उथले जल में रहने वाले प्राणी शरद ऋतु के सूर्य की गर्मी से कष्ट भोगते हैं। दलदली भूमि धीरे धीरे अपनी दलदलीपन को त्याग देती है और पौधे अपनी अपरिपक्वता को, ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे चरण दर चरण अपने शरीर और वस्तुओं के संबंध में मैं और मेरा की धारणाओं को त्याग देते हैं, जो उनकी स्वयं से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जब शरद ऋतु आती है तो समुद्र का जल शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे आत्मस्थित ध्यानमग्न ऋषि कर्मकांड और वेद पाठ का परित्याग कर देते हैं। किसान मेड़ों को मजबूत करके और इस प्रकार दरारों और रिसावों को रोककर अपने खेतों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, जैसे योगी लोग इंद्रियों के नियंत्रण से अपने आध्यात्मिक ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, जो अन्यथा अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नष्ट हो जाता है। चंद्रमा ने शरद ऋतु की सूर्य की किरणों, गर्मी से उत्पन्न प्राणियों के कष्टों को दूर किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान शरीर और आत्मा की झूठी पहचान से उत्पन्न कष्टों को दूर करता है, या भगवान कृष्ण व्रज की गोपियों, स्त्रियों के वियोग की पीड़ा को दूर करते हैं। शरद ऋतु की रात्रि में मेघरहित आकाश चमकते हुए तारों से सुशोभित हो रहा था, क्योंकि सत्वगुण प्रधान मन पूर्व और उत्तर मीमांसाओं द्वारा निश्चित किए गए वेदों, शब्द ब्रह्म के आशय को ठीक ठीक समझ रहा था। पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरा हुआ आकाश में उसी प्रकार चमक रहा था, जिस प्रकार यदुओं के स्वामी कृष्ण पृथ्वी पर वृषनिवंशियों के बीच चमक रहे थे।
पुष्पित वनों के ऊपर बहने वाली शीतोष्ण वायु से आलिंगित होकर लोग सूर्य की गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, किंतु गोप स्त्रियों को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया था, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया था, जिससे उनकी विरह वेदना और भी बढ़ गई। शरद ऋतु के प्रभाव से तथा अपने साथियों के आग्रह पूर्वक प्रणय निवेदन करने से गौएं, मृगियां, पक्षी तथा स्त्रियां अपनी इच्छा के बिना ही गर्भ धारण कर लेती हैं, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए गए कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। सूर्योदय के समय चंद्र कमल को छोड़कर सभी कमल खिल जाते हैं। जैसे राजा के पद पर आसीन होने पर अर्थात सुशासन की पुनर्स्थापना पर अपराधियों या लुटेरों को छोड़कर सभी प्रजा निर्भय हो जाती है। पकी हुई फसलों से समृद्ध पृथ्वी, विशेष रूप से भगवान हरि कृष्ण और बलराम की दो किरणों अंशों के अवतार के कारण तथा फसल ऋतु के वैदिक यज्ञों, जिसमें नई फसल अर्पित की जाती है, के प्रदर्शन के कारण तथा शहरों और गांवों में मनाए जाने वाले इंद्रियों को तृप्त करने वाले उत्सवों और भव्य समारोहों के कारण उज्ज्वल और सुंदर चमक रही थी। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष योग और मंत्रों के ज्ञाता अपने नियत जीवन काल में ही अपने वर्तमान शरीर में रहकर उचित समय आने पर अपने इच्छित स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु के कारण अपने अपने स्थानों में रह गए व्यापारी, मुनि, राजा तथा स्नानार्थी, जीवन पर्यंत अविवाहित छात्र भी अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। अध्याय 20 वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। नोट: पादरत्नावली के पाठ में श्लोक 1 और 2 अंतिम अर्थात पादरत्नावली के 17वें अध्याय का भाग है। पादरत्नावली का नया 18वां अध्याय इस 20वें अध्याय के तीसरे श्लोक से आरंभ होता है। श्री शुकदेव ने कहा, ग्वाल बालों ने अपनी माताओं और अन्य स्त्रियों को विशेष बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए उन दोनों अर्थात कृष्ण और बलराम के चमत्कारिक कार्यों का विस्तार से वर्णन किया कि किस प्रकार कृष्ण ने उन्हें वन में लगी आग से बचाया और किस प्रकार बलराम ने राक्षस प्रलंब का वध किया। ये कथा सुनकर वृद्ध ग्वाल बाल और गोपियां आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तब से कृष्ण और बलराम को सबसे प्रमुख देवता के रूप में देखा, जो व्रज में रहने के लिए आए हैं। तत्पश्चात ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जो समस्त प्राणियों के उत्थान के लिए अनुकूल है तथा जिसके समय आकाश सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर चमकते हुए मंडलों से सुशोभित दिखाई देता है तथा गर्जना से गूंजता है। घने गहरे नीले बादलों पानी से भारी से घिरा हुआ, बिजली और गरज के साथ, और इसके प्रकाश सूर्य या चंद्रमा का अस्पष्ट और मंद होने के कारण आकाश प्रकृति के कंडीशनिंग गुणों द्वारा परिवर्तित ब्रह्म की तरह लग रहा था, या व्यक्तिगत आत्मा जिसका आध्यात्मिक ज्ञान सत्व, रजस और तम द्वारा स्पष्ट है, जिनमें से प्रत्येक बिजली, गड़गड़ाहट और बादलों के अनुरूप है जो आकाश को ढकते हैं। जैसे राजा अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के लिए अपनी प्रजा में बांट देता है और प्रजा से भू राजस्व तथा अन्य करों के रूप में वसूल करता है, उचित समय पर वर्षा ऋतु में सूर्यदेव या वर्षा ऋतु जल के रूप में धन को पृथ्वी पर छोड़ना आरंभ कर देते हैं, जिसे वे अपनी किरणों से अंतिम 8 महीनों में सोख लेते हैं। बिजली से चमकते हुए शक्तिशाली बादल जिससे वे ग्रीष्म ऋतु की तपती हुई पृथ्वी को देखते थे, और प्रचंड हवाओं से हिलते हुए जैसे कि वे ग्रीष्म ऋतु से पीड़ित संसार के लिए दया से अभिभूत थे, जीवन देने वाले जल दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले की वर्षा कर रहे थे, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे। जैसे दयालु पुरुष 6 परेशान और पीड़ित लोगों के लिए दया करके अपने प्राण त्याग देते हैं। जिस प्रकार किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने वाले व्यक्ति का सिकुड़ा हुआ और दुर्बल शरीर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद अपना सामान्य स्वास्थ्य और मोटापन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पृथ्वी जो गर्मियों में सूर्य के ताप से सूख गई थी, अब वर्षा देवता के जल से भीगने पर फूल गई और हरी हो गई। रात्रि के समय जब आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, अंधकार में जुगनू चमकते हैं, ग्रह नहीं, जैसे कि कलयुग में वेद नहीं, बल्कि पाखंडी धर्मरथ अपने पापों के कारण चमकते हैं। जिस प्रकार युवा ब्राह्मण शिष्य अपने दैनिक धार्मिक कार्य के बाद अपना मौन तोड़ते हैं और अपने गुरु की वाणी सुनकर वेदों का पाठ शुरू करते हैं, उसी प्रकार शीत निद्रा में सोए हुए मेढक वर्षा की ध्वनि या बरसाती बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर टर्राने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूखने वाली नदियां अब अपने किनारों को तोड़कर गलत दिशा में बहने लगी हैं, जैसे अनियंत्रित मन वाले और अपनी इंद्रियों के वश में लोगों का शरीर और धन गलत रास्ते पर चला जाता है। राजा की सेना के समान वह पृथ्वी कहीं हरी भरी घास से हरी दिखाई दे रही थी, कहीं इंद्रगोप कीटों के समूह से लाल रंग की दिखाई दे रही थी तथा कहीं छत्र रूपी कुकुरमुतों से ढक गई थी। अपनी समृद्ध फसल के साथ खेत किसानों को प्रसन्न करते थे और अमीरों किसानों के प्रति ईर्ष्या महसूस करते हुए के दिल में जलन लाते थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है।
वर्षा के ताजे जल से भीगकर भूमि और जल में रहने वाले सभी प्राणी तुरंत ही सुंदर मनोहर रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि हरि की सेवा, पूजा और ध्यान के द्वारा धर्म का सर्वोच्च रूप और परम आनंदमय स्वभाव होने के कारण लोग आकर्षक दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। समुद्र, जिसका जल तूफानी हवाओं के कारण पहले से ही ऊंची लहरों में उछल रहा है, नदियों के संगम पर और भी अधिक उग्र हो जाता है, जैसे कि एक अपरिपक्व योगी का हृदय, जो अभी भी भावनाओं से प्रभावित है, सांसारिक विषयों के संपर्क से अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। निरंतर वर्षा होने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं हुए, जैसे हरिभक्तों का मन भगवान के ध्यान में लीन रहता है और वे 3 प्रकार की भयंकर विपत्तियों से भी विचलित नहीं होते। लंबे समय तक उपयोग में न आने या मरम्मत न होने के कारण तथा घास से ढक जाने के कारण रास्ते संदिग्ध, पहचान में न आने वाले हो जाते हैं, जैसे वेद जो ठीक से अध्ययन न किए जाने और बार बार सुनाए जाने के कारण समय के प्रभाव से लुप्त हो जाते हैं। जैसे भोग विलास में लीन रहने वाली स्त्रियां गुणवान और गुणवान पुरुषों के साथ, यदि वे धनहीन हो, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही चंचल हृदय वाली बिजली की चमक संसार के मित्र बादलों के साथ स्थिर और वफादार नहीं रहती। जिस प्रकार निर्गुण परम पुरुष सत्व, रज और तम गुणों के समूह या उत्पाद रूपी जगत में स्वयं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार इंद्र का धनुष भी गुण रहित होते हुए भी आकाश में चमक उठा, जिसका विशेष गुण ध्वनि है। अपनी ही प्रकाश किरणों से चमकते बादलों से ढका हुआ चंद्रमा अहंकार से आच्छादित तथा अपनी ही ज्योति से प्रकाशित आत्मा के समान चमक नहीं रहा था। जिस प्रकार गृहस्थ जीवन संसार के दुखों से अत्यंत व्यथित तथा विरक्त व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्तों के आगमन पर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मोर, जिनके लिए वर्षा ऋतु का आगमन अर्थात बादलों का आना ही आनंद का अवसर है, अपने पंख फैलाकर हर्षित होकर नाचते हैं। जैसे लोग जो पहले तपस्या के कारण क्षीण और थके हुए हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने पर हृष्ट पुष्ट और मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही वृक्ष भी ग्रीष्म ऋतु की तपिश से सिकुड़कर सूख जाते हैं, अपने पैरों अर्थात जड़ों से जल चूसते हैं और अनेक नए समृद्ध रूप धारण कर लेते हैं, जिनमें नई शाखाएं, पत्ते, ताजे फूल, फल आदि उगाते हैं। ये श्लोक स्थायी रूप से संसार में लिप्त व्यक्तियों के लक्षण दर्शाता है। नित्य संसारी, हे परीक्षित, सारा सरोवरों के दलदली, कटीले और दलदली तटों पर भी रहते हैं, जैसे दुष्ट बुद्धि वाले नीच भोगी मनुष्य अपने घरों में रहते हैं और वहीं रहकर वे अपने घृणित क्रूर अशांतिपूर्ण काम करते रहते हैं। जब वर्षा के देवता ने भारी वर्षा की, तो बांध और पुल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए और टूट गए। ठीक उसी तरह जैसे वेदों में समाज के विभिन्न वर्गों, वर्णों और जीवन के विभिन्न चरणों, आश्रमों के लिए निर्धारित धार्मिक कर्तव्यों के मार्ग कलयुग में झूठे पाखंडी सिद्धांतों के हमलों से भंग हो गए। वायु द्वारा प्रेरित बादल अपने अमृत तुल्य जल को नीचे के प्राणियों पर बरसाते हैं, जैसे पृथ्वी के शासक या व्यापारी राजा ब्राह्मणों द्वारा उचित समय पर सलाह दिए जाने पर अपनी धन्य संपत्ति को प्रजा में वितरित करते हैं या सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं। जब वह वन पके हुए खजूर और गुलाब के फलों से लदे हुए वृक्षों से भरपूर हो गया, तो गौ और ग्वालों से घिरे हुए तथा बलराम के साथ कृष्ण क्रीड़ा करने के लिए उस वन में प्रविष्ट हुए। भगवान श्री कृष्ण की पुकार पर जो गौएं भारी थनों के भार के कारण धीमी चाल से चलती थी, वे शीघ्रता से चलने लगी और मार्ग में प्रसन्नतापूर्वक अपने थनों से दूध की वर्षा करने लगी। मार्ग में भगवान कृष्ण ने वन के निवासियों, मनुष्य, पक्षी तथा पशु को हर्ष से उल्लासित देखा। वृक्षों की कतारें शहद से टपक रही थी, पहाड़ों से जल की धाराएं निकल रही थी तथा उनकी ध्वनि पहाड़ियों तथा निकटवर्ती गुफाओं में गूंज रही थी। कभी कभी जब वर्षा होती थी, तो भगवान किसी वृक्ष के नीचे शरण लेते थे या किसी गुफा में प्रवेश करते थे और आनंदपूर्वक कंद, मूल और फल खाते थे। बलराम के साथ वह पानी के पास पत्थर की एक पटिया पर बैठे और दही घर से लाए गए के साथ मिश्रित चावल खाया। इसे उन ग्वालों के साथ साझा किया जो भोजन के लिए उनके साथ बैठे थे। हरी भरी घास पर लेटे हुए, आंखें बंद किए हुए, बड़े संतोष से जुगाली करते हुए बैलों और बछड़ों को, थनों के भारी भार से थकी हुई गायों को, जो भी तृप्ति के साथ विश्राम कर रही थी और जुगाली कर रही थी, तथा उनकी अपनी मोहिनी शक्तियों से बढ़ी हुई वर्षा ऋतु की शोभा को देखकर जो सब प्राणियों को आनंद प्रदान कर रही थी, भगवान उन सब पर प्रसन्न हुए। जब बलराम और कृष्ण इस प्रकार उस व्रज में निवास कर रहे थे, तब मेघरहित आकाश, स्फटिक के समान जल और मंद पवन से युक्त शरद ऋतु आरंभ हो गई। पहले जल स्वच्छ था, किंतु वर्षा ऋतु के कारण वह गंदला हो गया था। अब शरद ऋतु के कारण, जो कमलों को खिलने का कारण बनती है, जल पुनः अपनी मूल पारदर्शी प्रकृति को प्राप्त कर चुका है। जैसे योग मार्ग से च्युत हुए व्यक्तियों का मन पुनः योगाभ्यास करने से मानसिक शांति प्राप्त कर लेता है।
जिस प्रकार कृष्ण की भक्ति विभिन्न आश्रमों के लोगों पर आने वाली सारी बुराइयों को दूर कर देती है, उसी प्रकार शरद ऋतु ने आकाश से सारे बादलों को हटा दिया, तत्वों के संपर्क या सृजित प्राणियों के जमावड़े को रोक दिया, पृथ्वी पर कीचड़ को सुखा दिया और जल से गंदगी को साफ कर दिया। अपने भीतर के जल रूपी समस्त धन को त्याग कर वे बादल अपनी निर्मल श्वेत शोभा के साथ चमकने लगे, जैसे समस्त पापों से मुक्त हो चुके शांत ऋषिगण अपनी त्रिविध कामनाओं, संतान, संपत्ति तथा यश को त्याग कर चमकते हैं। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान वाले लोग कुछ अवसरों पर अपना अमृत ज्ञान प्रदान करते हैं और अन्य अवसरों पर ऐसा करने से मना कर देते हैं, उसी प्रकार पर्वत भी कहीं कहीं शुद्ध जल की धाराओं को बहने देते हैं और कहीं कहीं उन्हें रोक लेते हैं। जिस प्रकार घर के कामों में उलझे अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन की अवधि के प्रतिदिन कम होते जाने को नहीं जानते, उसी प्रकार उथले जल में रहने वाले जीव प्रतिदिन घटते हुए जल स्तर को नहीं जानते। जैसे दरिद्र, दुखी, पारिवारिक जिम्मेदारियों से दबा हुआ, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाला मनुष्य दुख भोगता है, उसी प्रकार उथले जल में रहने वाले प्राणी शरद ऋतु के सूर्य की गर्मी से कष्ट भोगते हैं। दलदली भूमि धीरे धीरे अपनी दलदलीपन को त्याग देती है और पौधे अपनी अपरिपक्वता को, ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे चरण दर चरण अपने शरीर और वस्तुओं के संबंध में मैं और मेरा की धारणाओं को त्याग देते हैं, जो उनकी स्वयं से स्पष्ट रूप से भिन्न है। जब शरद ऋतु आती है तो समुद्र का जल शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे आत्मस्थित ध्यानमग्न ऋषि कर्मकांड और वेद पाठ का परित्याग कर देते हैं। किसान मेड़ों को मजबूत करके और इस प्रकार दरारों और रिसावों को रोककर अपने खेतों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, जैसे योगी लोग इंद्रियों के नियंत्रण से अपने आध्यात्मिक ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, जो अन्यथा अनियंत्रित इंद्रियों के कारण नष्ट हो जाता है। चंद्रमा ने शरद ऋतु के सूर्य की किरणों, गर्मी से उत्पन्न प्राणियों के कष्टों को दूर किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान शरीर और आत्मा की झूठी पहचान से उत्पन्न कष्टों को दूर करता है, या भगवान कृष्ण व्रज की गोपियों स्त्रियों के वियोग की पीड़ा को दूर करते हैं। शरद ऋतु की रात्रि में मेघरहित आकाश चमकते हुए तारों से सुशोभित हो रहा था, क्योंकि सत्वगुण प्रधान मन पूर्व और उत्तर मीमांसाओं द्वारा निश्चित किए गए वेदों शब्द ब्रह्म के आशय को ठीक ठीक समझ रहा था। पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरा हुआ आकाश में उसी प्रकार चमक रहा था, जिस प्रकार यदुओं के स्वामी कृष्ण पृथ्वी पर वृषनिवंशियों के बीच चमक रहे थे। पुष्पित वनों के ऊपर बहने वाली शीतोष्ण वायु से आलिंगित होकर लोग सूर्य की गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, किंतु गोप स्त्रियों को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण ने चुरा लिया था, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया था, जिससे उनकी विरह वेदना और भी बढ़ गई। शरद ऋतु के प्रभाव से तथा अपनी संगिनियों के आग्रह पूर्वक प्रणय निवेदन करने से गौएं, मृगियां, पक्षी तथा स्त्रियां अपनी इच्छा के बिना ही गर्भ धारण कर लेती हैं, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए गए कर्मों का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। सूर्योदय के समय चंद्र कमल को छोड़कर सभी कमल खिल जाते हैं, जैसे राजा के पद पर आसीन होने पर अर्थात सुशासन की पुनर्स्थापना पर अपराधियों या लुटेरों को छोड़कर सभी प्रजा निर्भय हो जाती है। पकी हुई फसलों से समृद्ध पृथ्वी, विशेष रूप से भगवान हरि कृष्ण और बलराम की दो किरणों अंशों के अवतार के कारण तथा फसल ऋतु के वैदिक यज्ञों, जिसमें नई फसल अर्पित की जाती है, के प्रदर्शन के कारण तथा शहरों और गांवों में मनाए जाने वाले इंद्रियों को तृप्त करने वाले उत्सवों और भव्य समारोहों के कारण उज्ज्वल और सुंदर चमक रही थी। 49। जिस प्रकार सिद्ध पुरुष योग और मंत्रों के ज्ञाता अपने नियत जीवन काल में ही अपने वर्तमान शरीर में रहकर उचित समय आने पर अपने इच्छित स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु के कारण अपने अपने स्थानों में रह गए व्यापारी, मुनि, राजा तथा स्नानार्थी, जीवन पर्यंत अविवाहित छात्र भी अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।